बादशाह अकबर लुंगी पहनते थे। अकबर लुंगी पहनता था, एक छोटी सी बंडी पहनता तो सर पे सफेद कपड़ा बांधता था। कितना सच है ये दावा? क्या हमारे पास कोई भी ऐसी सोर्स है जो ये कहती हो कि अकबर लुंगी पहना करते थे? क्या उनके अहद में लिखे इतिहास में ऐसा कहा गया है, या फिर उनकी कोई पेंटिंग्स में ऐसा है? अक्सर अपनी पेंटिंग्स में लुंगी जैसा तो कुछ पहने नहीं दिखाई पड़ते अकबर, सिवाय इस पेंटिंग के। यहाँ तो पहनी है उन्होंने लुंगी, लेकिन बाकी सब पेंटिंग्स में नहीं। तो फिर सिर्फ इसी पेंटिंग में उन्हें लुंगी पहने क्यों दिखाया है? और इस पेंटिंग का इस बॉलीवुड सीन से क्या लेना देना है? और अगर अकबर अक्सर लुंगी नहीं पहनते थे तो क्या पहनते थे? क्या है ये ड्रेस जो अकबर ने पहनी है यहाँ? आमतौर पे मुगल बादशाह और उनके मनसबदार क्या पहनते थे? क्या ये ड्रेस तिमुरिया है या फिर भारतीय है? लास्टली, मुगल बादशाह के पहनावे में मौसम का कितना रोल था? भारत की सड़ती उबलती पसीनेदार गर्मी किस तरीके के कपड़े बनवाती थी मुगल से? क्या फैब्रिक्स थे? और ठिठुरती ठंड में किस लिबास में दिखते थे मुगल बादशाह? जानेंगे आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो कितना ऐतिहासिक है ये दावा जो जावेद अख्तर साहब इस वीडियो में कर रहे हैं कि मुगल बादशाह अकबर लुंगी पहना करते थे। अकबर लुंगी पहनता था, एक छोटी सी बंडी पहनता तो सर पे सफेद कपड़ा बांधता था। भाई, अगर इस पेंटिंग को देखें तो कुछ हद तक तो ऐतिहासिक लगता ही है ये दावा। ये पेंटिंग मुगल बादशाह अकबर के अहद में लिखी गई अकबरनामा का हिस्सा है और यहाँ अकबर वाकई में लुंगी और शॉल पहने दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीर को 16वीं शताब्दी में दो आर्टिस्ट शंकर और मिस्किन ने बनाया था, जहां बनावट है मिस्किन की और रंगकारी शंकर की। पेंटिंग का टाइटल है अकबर ऑर्डर्स द पनिशमेंट ऑफ अदम खां और ये अकबर के फॉस्टर ब्रदर यानी मुंह बोले भाई अदम खां की मौत को दर्शाती है। अकबर की दाई मां महामांगा के छोटे बेटे और मालवा के सिपह सलार अदम खां अपनी खराब आदतों के चलते अकबर के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। पहले तो अदम इस बात से खुश नहीं थे कि अकबर ने अतका खां को अपना खास वकील बनाया, अदम को नहीं। फिर अदम ने मालवा कैप्चर करने के बाद वहां से बाज बहादुर को हरा के जो भी जीता वो बादशाह को ना देकर खुद के पास रखा, जिसके बाद अकबर मुगल लाभ लश्कर लेकर सारंगपुर पहुंचे और अदम खां को मालवा का साजो सामान उन्हें सौंपना पड़ा। लेकिन हद तो तब हो गई जब अदम खां अपने कुछ साथियों के साथ 1562 सीई में आगरा के किले में घुसे और अदम के कहने पर उनके एक साथी ने अतका खां को चाकू से गोदकर मार दिया। इस पेंटिंग में अतका का शव खून से लथपथ मौजूद है। पेंटिंग के सबसे निचले हिस्से में अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं कि अतका को मारने के बाद अदम अकबर के हरम की तरफ पहुंचे जहां बादशाह आराम फरमा रहे थे, पर मौत से महल में जो हाहाकार मची उससे अपने खाबका में आराम फरमा रहे बादशाह अकबर चौंक कर उठे और उन्होंने पूछा कि आखिर माजरा क्या है। जब उन्हें अतका की मौत का पता चला तो वो खाबका से बाहर आने लगे और उन्हें एक अर्दली ने उनके हाथ में तलवार थमा दी। अदम को देखते ही बादशाह ने उन्हें गाली देते हुए कहा, तुमने हमारे अतका को क्यों मार दिया है? इनके आप सोच रहे हैं कि ये गाली कौन सी थी, तो अकबरनामा कहती है गाली थी बच्चा लाड या फिर बच्चा लॉर्ड, जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ पिग। पर बयाजिद की किताब तस्कीराए हुमायूं व अकबर कहती है कि गाली थी गांड, जिसका मतलब आप सबको पता ही है। नहीं पता तो खुद से गूगल कर लो, मैं नहीं बताऊं। खैर, गाली जो भी रही हो, अकबर अपने वकील की मौत से काफी अपसेट थे और अदम खां अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाने लगे ताकि वो बादशाह पे अटैक कर सके। लेकिन इससे पहले अकबर ने उन्हें एक जबरदस्त घूंसा दिया जिससे अदम खां बेहोश होकर गिर गए। काफी जबरदस्त घूंसा रहा होगा क्लियरली। इसके बाद अकबर ने अपने दो अर्दली को, जिन्हें पेंटिंग में दिखाया गया है, उनसे अदम खां को बांधने को कहा और ऊपर से नीचे फेंकने को कहा।
अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाई पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें समझ आ सकेगा कि क्या अकबर सच में लुंगी पहनते थे या नहीं। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रियन लिंक पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं। तो अदम को एक बारी ऊपर से नीचे फेंकने पर भी जब उनकी मौत नहीं हुई तो आदेश दिया गया कि उन्हें फिर से ऊपर लाया जाए और फिर से नीचे गिराया जाए, इस बार सर के बल, जिससे अदम की गर्दन टूट गई और उनकी मौत हो गई। यूं हुआ अदम का अंत और ये पेंटिंग है उनकी सजाए मौत की दास्तां। ये ड्रामेटिक सीन इनफैक्ट इस बॉलीवुड मूवी जोधा अकबर का एक सीन में भी दिखाया गया है, ये वाला। पूरा सीन तो नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, बट आप ये सीन देख सकते हैं। काफी इन टच विद हिस्ट्री है ये सीन, बड़ी बारीकी से इतिहास को दर्शाया है। रेयर फॉर अ बॉलीवुड मूवी यार। खैर, बारीकी में तो ये पेंटिंग भी अव्वल है। यहाँ अदम को बड़ी ही बारीकी से उस समय दिखाया गया है जब उनकी गर्दन जमीन से टच हुई। यहाँ मिस्कीन ने मोशन को बखूबी कैप्चर किया है। पेंटिंग में अदम का हरा जामा इन्वर्टेड है, दोनों पैर हवा में है और उनको जिस रस्सी से बांधा है वो भी खुल गई है 2 बार लगातार गिरने के इम्पैक्ट से। आसपास का सीन तो और भी डिटेल्ड है। अतका की मौत के सीन में बाकी कोटियर्स सब उनकी लाश से दूर भागते दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ हैरानी से उनके शव को देख रहे हैं। फिर अदम की मौत के सीन में भी सब तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाया गया है। आधे लोग राइट की तरफ तो आधे लोग लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं और सबसे ऊपर वाले सीन में बादशाह के पास खड़े दोनों अर्दली उन्हें दिखा रहे हैं कि उनके हुक्म की तामील हो चुकी है, अदम की मौत हो चुकी है। पर मेन बात, अकबर ने यहाँ लुंगी पहनी है, ब्राउन कलर की, कमर पे लाल पटका बांधा है और तन पर सिर्फ एक बड़ा ही पतला एकदम सी थ्रू शॉल। इनफैक्ट अकबर की लुंगी भी जिस कपड़े की है वो भी सी थ्रू ही है, काफी पारदर्शी। आप अकबर की टांगे तक देख सकते हैं इसमें। पाँव में जुत्ती है, सर पे पगड़ी। लेकिन इस पेंटिंग में बाकी किसी ने भी लुंगी वाला लिबास नहीं पहना हुआ, ना अदम ने, ना अकबर के दरबारियों ने, ना अतका खान ने। इनके जैसा लिबास ही अकबर अक्सर अपनी पेंटिंग्स में पहने दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि ये पेंटिंग जिसे 17वीं शताब्दी में मनोहर नाम के आर्टिस्ट ने बनाया था और जहां अकबर प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में तस्बीह भी है रब का नाम जपने के लिए। उन्होंने यहाँ एक लंबा सा जामा पहना हुआ है और नीचे में पैजामा, इनफैक्ट चूड़ीदार पैजामा, और कमर पे कमरबंद यानी पटका, ठीक वैसे ही जैसे इस पेंटिंग में अतका खां के साथ साथ बाकी दरबारियों ने भी पहना हुआ है। इसी तरह एक और पेंटिंग में जो 16वीं शताब्दी में बासवन नाम के आर्टिस्ट ने अकबरनामा के लिए बनाई थी, जहां अकबर को आगरा से अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे पैदल यात्रा करते दिखाया गया है, वहां भी अकबर ने सफेद जामा, कलमकारी स्टाइल पटका और लाल पैजामे के साथ जुत्ती ही पहनी है। अकबरनामा के हिसाब से अकबर ने मन्नत मांगी थी कि अगर उनको बेटा हुआ तो वो पैदल ही आगरा से अजमेर दरगाह जाएंगे। और जब 1569 सीई में सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, उनके जन्म के बाद अकबर ने ये पदयात्रा की जिसे इस पेंटिंग में दिखाया गया है। और यही जामा पैजामा पटका कॉम्बो अकबर ने इस 17वीं शताब्दी पेंटिंग में भी पहना है, जो गोवर्धन नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी और जो शाहजहां एल्बम का हिस्सा है। यहाँ अकबर मुगल पेंटिंग्स के फेमस लायन एंड द लैम्ब मोटिव के साथ दिखाए गए हैं, जो कि मुगल अदल यानी जस्टिस का प्रतीक था कि मुगल शासन इतना जस्ट है कि मजबूत और कमजोर दोनों ही एक साथ प्रेम से रह सकते हैं। इस पेंटिंग में अनमिस्टेकेबल यूरोपी इन्फ्लुएंस भी है,
पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वो अभी नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंगली अकबर ने यहाँ सफेद जामा के साथ प्रिंटेड पैजामा भी पहना है, बांधनी प्रिंट का पटका पहना है और बड़ी अतरंगी जुत्ती पहनी है। अकबर ने यहाँ अपना जामा जो फ्रंट ओपन होता था और एक स्ट्रिंग से चेस्ट के राइट या लेफ्ट साइड में और बगलों के नीचे बांधा जाता था, अकबर ने उसे राइट साइड में बांधा है। यही ड्रेस, जामा पैजामा पटका अकबर के दरबारी मनसबदार वगैरह सब पहनते थे। जैसे कि ये राजपूत मनसबदार की 17वीं शताब्दी की पेंटिंग जो जहांगीर के बड़े ही होनहार आर्टिस्ट मनोहर ने बनाई थी। इस पेंटिंग में भी वही जामा पैजामा पटका है। इनफैक्ट पैजामा और पटका का प्रिंट सेम है और जामा थोड़ा पारदर्शी है, पर यहाँ जामा लेफ्ट साइड में बांधा गया है। वो क्यों? हमें 19वीं शताब्दी के अंग्रेज कंपनी के अफसर फ्रेडरिक शॉर अपनी किताब में बताते हैं कि नियम ये था कि हिंदू अपने जामा लेफ्ट साइड में बांधेंगे और मुस्लिम्स राइट साइड में। क्यों? पर अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि ये जामा नए तरीके का था, इसे तकौचिया कहते थे और पहले ये जामा के घेरे में स्लिट्स होती थी, लेकिन बादशाह के कहने पर राउंड स्कर्ट कर दी गई। इसे पहले लेफ्ट में बांधा जाता था, लेकिन अकबर ने राइट में बांधने का रूल बनाया है। लेकिन अकबर के राजपूत मनसबदार फिर भी इस जामे को लेफ्ट में ही बांधते थे, क्योंकि यही स्टाइल पहले से था। राजपूत यूं ही इस जामे को पहनते थे और फिर ये रीत बन गया। मजे की बात तो ये है कि अकबरनामा हमें बताती है कि पहनावों के नाम अकबर ने नए तरीके से रखने शुरू कर दिए। जैसे कि इस पेंटिंग में अकबर ने ऊपर सर्प गति पहना है, नीचे में यार पैराहन, पाँव में चरण धारण और सर पर शीश शोभा। और इस अदम खां वाली पेंटिंग में ऊपर में परम नरम लिया हुआ है। ये सब नाम इन कपड़ों के फारसी अरबी नाम को रिप्लेस करके प्राकृत संस्कृत नाम रखने का आइडिया अकबर का ही था। जामा था सर्पगति यानी पूरी बॉडी को कवर करने वाला। पैजामा था यार पैराहन यानी जामा का यार कंपेनियन, उसके साथ पहने जाने वाला। पैअवसार यानी फुटवेयर था चरण धारण, जिसमें आप अपने चरण धरते हो, रखते हो। सर पे कुला कैप को शीश शोभा नाम दिया, यानी आपकी शीश पे जो शोभित हो। शॉल का नाम था परम नरम बिकॉज इट्स सुपर सॉफ्ट। इसके अलावा बुर्का को चित्रगुप्ता का नाम दिया गया, जो आपके चेहरे को गुप्त यानी हिडन रखता हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ी लंबी लिस्ट है रीनेमिंग की, बट इट्स इंटरेस्टिंग कि अकबर काफी सारे अरबो फारसी नेम्स को रिप्लेस करना चाहते थे और इन्हें प्राकृत संस्कृत नाम देना चाहते थे। हो सकता है कि ये सिंपली अकबर की संस्कृत भाषा से फैसिनेशन हो। उन्हीं की अहद में तो कई संस्कृत वर्क्स जैसे कि महाभारत, रामायण वगैरह को फारसी में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बट ऑल्सो अकबर एक एक्लेक्टिक और कॉस्मोपॉलिटन रूलर भी थे, जिन्हें अपनी पॉलिसीज, आर्ट और आर्किटेक्चर में अपने एम्पायर की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता था। चाहे वो सुलह कुल की पॉलिसी हो या फिर फतेहपुर सीकरी का आर्किटेक्चर, जहां मांडू, गुजरात, बंगाल का इंडिक आर्किटेक्चर दिखाया गया है, या फिर कपड़ों को संस्कृत नाम देने की बात हो, तो ये रीनेमिंग भी अकबर की डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा थी। वीडियो खत्म होने को आया है, लेकिन मेन क्वेश्चन तो आंसर ही नहीं हुआ यार। क्या अकबर लुंगी पहनते थे? इस पेंटिंग में जहां उन्हें लुंगी पहने दिखाया है, हमें पता है कि वो आराम फरमा रहे थे और शोर सुनकर उठकर आए थे। तो लुंगी उनकी आराम करते समय की ड्रेस थी क्या? सबकी ही होती है ना। एक बाहर के कपड़े जो आप दफ्तर जाते हुए या दोस्तों से मिलने जाते हुए या शादी ब्याह में पहनते हैं, और एक होते हैं घर के कपड़े, अक्सर लूज और निहायत ही कंफर्टेबल, जिसमें आप चिल कर सकें और चैन की नींद सो सकें। यही काम करती थी लुंगी अकबर के लिए। लुंगी अकबर का वही घर का कपड़ा थी जो वो आगरा की तपती गर्मियों में पहनते थे, जैसे कि भारत के अधिकांश मर्द पहनते थे और आज भी पहनते हैं। लेकिन उनकी रोजमर्रा की बाहर वाली ड्रेस जो वो ऑफिशियली पहनते थे, वो थी ये
जामा, पैजामा, पटका, जुत्ती, पगड़ी। विंटर्स में दोनों ही ऑफिशियल और आराम की ड्रेसेस डिफरेंट होती थी। ऑफ कोर्स अगर अकबर दिसंबर में आगरा में ये पहन के चिल कर रहे होते तो चिल्डी हो जाते। और इवन ऑफिशियली कई तरह की जैकेट्स मेंशन है, जिसमें से कुछ समर्स में तो कुछ विंटर्स में पहनी जाती थी। कुबा, गदर, फर्जी, शाहजीदा, आत्मसुख, सदरी, फिर बारिशों के लिए रेनकोट्स जैसे कि फरगुल और चकमन। इनफैक्ट इस पेंटिंग में जहांगीर ने नादरी जैकेट पहनी है, जो कि जहांगीरनामा के हिसाब से उन कपड़ों में से थी जो सिर्फ बादशाह पहन सकते थे और कोई नहीं। जैकेट स्लीवलेस थी, कमर तक आती थी और पीछे में बड़ा ही नायाब सा कॉलर लिए हुई थी। आगे में बटन से बंधी होती थी, फैब्रिक बटन्स, जिन्हें घुंडी कहते थे। कड़कती ठंड के लिए तूस शॉल भी थे। तूस एक तरीके की माउंटेन गोट थी जिसके फर से ये गर्म शाल बनते थे। इन्हें आज शातूश भी कहा जाता है। इन सब कपड़ों को डिस्कस करने बैठ गई अगर डिटेल में तो 6 और वीडियोस बन जाएंगे, तो इन्हें कभी और डिटेल करेंगे। तो क्या अकबर लुंगी पहनते थे? घर पर आराम फरमाते हुए चिलचिलाती गर्मी में हाँ पहनते थे, लेकिन फॉर ऑल ऑफ द प्रैक्टिकल पर्पसेस अकबर लुंगी नहीं पहनते थे। उनका वार्डरोब एज अ बादशाह बहुत ही डाइवर्स था। कई तरह की जैकेट्स, जामा, जुत्ती वगैरह। इनमें से कई फैशंस इवेंचुअली अवध और हैदराबाद के कोट्स में यूरोपीय इन्फ्लुएंस लेकर आज के कई फैशंस बने, जैसे कि कुर्ता, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। पर इसके अलावा शेरवानी, बंदगला, अचकन वगैरह वगैरह, जिस पर आगे वीडियोस बनाने का प्रॉमिस के साथ ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासा पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।